एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जिस चीज़ पे हम बात करने लगे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक हाजिम भंगवर साहब जो हम स्टाइल अवार्ड में उनकी लुक को बड़ा डिस्कस किया गया। बहुत सारे लोगों को बहुत एतराज़ हुआ, जैसे कि मिशी खान का आया, उन्होंने बड़ा एतराज़ किया कि कैसे आ गए हैं। और फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ये क्या है, एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। और उन्होंने बड़ा एक स्वीट आंसर दिया, उसने कहा कि अगर एक लॉयर किसी जगह पे जाता है लाजमी नहीं वो ब्लैक कोट पहने, या एक डॉक्टर कहीं जाता है वो अपना गाउन पहन के चला। मैं अपने प्राइवेट लाइफ में एक प्राइवेट इवेंट अटेंड करने आऊँगा तो मैं जैसे पहनना चाहूँ मैं पहन सकता हूँ कपड़े, और एक स्टाइल अवार्ड है तो मैं कुछ स्टाइलिश चीज़ ही पहनूंगा। तो जो मुझे उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी, अच्छी लगी, बिल्कुल सही बात है और लॉजिकल बात है। बात यही होती है कि आप ट्रोलिंग करें, आप कोई बात करें, आप लॉजिक को ध्यान में रखेंगे तो आपकी आधी ट्रोलिंग या बल्कि 90% ट्रोलिंग वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है। और उन्होंने बहुत ही तमीज़ वाली तरीके से उनको जवाब भी दिया। आप क्या कहेंगे, आपकी तो नज़र से? मैंने बिल्कुल देखा, मैंने इनका काम भी देखा, मैंने इनके इंटरव्यूज़ भी देखे मैं ARY वगैरह पे। तो ये बड़ा अच्छा बोलते हैं, नज़र बड़ी रखते हैं, और बड़ा इन्होंने, जैसा भी आप थोड़ी देर पहले हम आपस में ही डिस्कशन कर रहे थे, मैं तो कहती हूँ जो हमारे बीच के वक्फे होते हैं उन पर एक पूरा शो निकल सकता है। तो वो जैसा आपने बताया कि इन्होंने अपने इलाके में काम भी बहुत किया हुआ, और जिस तरह के, तो मेरा ख्याल है कि एक बंदा जो अपनी सीट पे बैठ के अपना पूरा काम कर रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ में बोलने का हमारा इतना नहीं बनता। रुबीना जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, शी सेड मोस्टली व्हाट नीड टू बी सेड, एंड अगर कोई चाह रहा है कि वो नज़र आए अपने कपड़ों के ज़रिए से, तो हो सकता है कि वो ये भी चाहता हो कि मैं अब नज़र तो आपको आ गया हूँ, नाउ रिसर्च मी एंड सी व्हाट आई हैव डन। यस, सो आई वुड लाइक टू डू दैट। रात दिन के उन्होंने हम स्टाइल में कपड़े क्या पहने, ये बहुत ही फजूल बात है। मीना जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? I think why should he come dressed as a government officer? कि हम सर करें? He came dressed as a public person, as a person, because these are, let's not forget, the title every government officer in the world has, government servants, which means that they serve us, the people. Doesn't happen in Pakistan, but theek hai, that's a different story. But here is a person who's saying, I'm part of you. Why troll him? Let him be a part of us. Let him wear the clothes he wants to wear. Let him be that person. And as Rubina said, that if this man has done well, let's talk about his achievements. What does clothes matter? अब बात करेंगे नेक्स्ट ड्रामे की, जो कि है बहुत ही ख़ास और एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट पे आया है, और उन्हें एक दफ़ा फिर एक मिनी सीरीज़ लेके आए हैं। बहुत कमाल की पहले भी सीरीज़ लेके आए थे जिनमें शामिल था रज़िया, उसके बाद गुना, और भी 2-3 ड्रामे थे, एक थी लैला उसमें शामिल था। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है जो कि प्रीक्वल है, एक तो सीक्वल होता है, एक प्रीक्वल होता है, वो गुना का। यानी उसमें एक इंस्पेक्टर थी राबिया भट्ट जो कि बहुत उसमें प्रोमिनेंट थी, उनकी कहानी क्या थी, वो यहाँ तक पुलिस ऑफिसर कैसे बनी, उनकी जर्नी दिखाई गई है इस सीरियल में। और बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट इसमें हमें नज़र आ रहे हैं। इसमें एहतशामुद्दीन हैं, यासिर हुसैन हैं, इफ़्फ़त उमर हैं, सुहेल समीर हैं, और एक डिज़ाइनर होते हैं मुहिब मिर्ज़ा, वो भी मैंने फर्स्ट टाइम एक्टिंग करते हुए देखा, वो भी इसमें हमें नज़र आए। तो लिखा है इसको अदनान सरवर ने, और डायरेक्ट भी अदनान सरवर ने ही किया है, और ज़ैद सफदर जो हैं इसके DOP हैं। और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। So here is a girl जो a very interesting premise, who joins the police to avenge her father. खुद एक टर्मोइल के थ्रू जा रही है वो औरत, जिसमें losing her father is one of them, going through a divorce. While she lost her father, she lost her mother also. कैसे? Because the mother just सब कुछ उसने छोड़ दिया और अपने so very it's a very complex story, very complex. क्या कहते हैं, also क्या कहते हैं, mom goes into heavy drugs, so all of these things that so अगर आप इसका एक one liner देखिए, it's very nice. I have a few issues in the execution and the storyline also, but overall it was an interesting play to watch. I got confused in a couple of places, लेकिन I think जब दूसरी दफ़ा देखा तो उसमें काफी चीजें। I love the title जो शुरू में होता है, it's like more like आप कोरियन ड्रामा एनिमेशन, वो सारा जो था मुझे जो वो बहुत लाइक उस एनिमेशन हम अब ये चीजें करने लग गए। हाँ, बट खैर
yeah, okay. I think it जिससे वो is- बच्ची के आंसू निकल रहे हैं, वो एक वो हाँ, और except उसके the dialogue बच्ची, भी but the बनते बच्ची was too young than the actual बच्ची. वो एक छोटी फ्रॉक पहनी हुई बच्ची थी. This girl was. हाँ, much- मतलब उन्होंने So उसको- the thing is that yes, we are going there, but it needs a little more polishing. I Yeah. think the play is good, but it needs a little more polishing, and I will give it a 1 thumbs up. वेरी नाइस, 1 thumbs up फॉर इंस्पेक्टर साहिबा। रुबीना जी, ओके, सो तुमने कहा प्रीक्वल है ना? प्रीक्वल वही होता है ना जो हाँ, जो होता है अनाउंस किया था। अच्छा, और इसमें देखे वही पिंजरा, वही बच्ची, वो लाके जब रखते हैं। पिंजरा आया मुझे ना, लगा जब पिंजरा आया ना, क्योंकि गुना That's में what- I पिंजरा didn't बहुत know. दिखाया था बर्ड के साथ, वही बर्ड था, वही पिंजरा था, वही उस घर में आते हैं, वही शिप। इट वाज And the actress, the girl, is हाँ, she और the same? राबिया, और देखे वो उस No, 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 the बच्ची. बच्ची वही है। और जो उसमें गुना में दिखाया था कि वो डिवोर्स के बाद आ गई है, अकेली है। अब उसके साथ हो क्या रहा था, उन्होंने उन सीन में मुहिब मिर्जा को नहीं, मुनीब नवाज को नहीं दिखाया, उन्हें अब दिखाया कि अच्छा उसकी जिंदगी में एक्चुअल चल क्या रहा था। वो डिफरेंट केसेस पे काम भी कर रही है, और अब उसकी जर्नी दिखाई कि उसकी बैक स्टोरी क्या थी, वो पुलिस ऑफिसर क्यों बनी। ओके, जो गुनाह में तो वो ट्रेंड होके आई है ना, उधर तो वो तैयार हो गई है, लेकिन उसकी तैयारी क्या थी ये उसके ऊपर है। okay, that's a little bit of clarity because the only thing I missed in the play was clarity. मुझे लगा beautiful shots, good visuals, ख़ास तौर पे वो सारे सीन्स जिनमें ट्रेनिंग दिखाई गई थी वो बहुत मज़े से शूट हुए थे, वेरी वेल एक्टेड आउट आल्सो ऑन पार्ट ऑफ और ये एक्चुअल पुलिस एकेडमी में शूट हुआ आई हुआ एम श्योर हुआ होगा। वो साहब जो इनके ट्रेनर हैं वो बहुत अच्छी एक्टिंग करें। दिस गाय हु इज इन बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट आल्सो, ही इज द वन हु इज इम्प्रेस्ड मी मोस्ट बाय द वे। सो सब सही था, बट quite a lot of questions, and I hope that they'll be rightly answered, not just इधर उधर ना कर दें। सवाल जो पहला उठा वो ये कि एक बच्ची है, लड़की, जो कि साइकेट्रिस्ट के पास भी, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाती है, which means she knows that she has issues, yet वो ऑप्ट की है अपने बाप के ही प्रोफेशन को या उनके नाम को क्लियर करने के लिए फोर्सेस में आने आई है वो। के लिए ऑप्ट आउट की है। बट उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाकी सब चीज़ों में बहुत शाइनिंग स्टूडेंट है, लेकिन वो जब फील्ड में जाती है और गन चलाती है तो वो आंख बंद कर लेती है, जो अभी मुझे घबराहट दी उसने, बट हो सकता है कि ये बाद में एड्रेस हो जाए। बट आई होप कि 3 से आगे ना जाए ये बात, ये तीसरे में क्लैरिटी एक एक करके चीज़ों की आनी शुरू हो जाए। द पिल्स दैट शी इज़ टेकिंग, वो अभी सेकेंड एपिसोड में उन्होंने क्लियर किया कि जो माँ खाती थी वही खाना शुरू हो गई है। Now she's been an addict, so to say, since childhood. हो ही नहीं सकता ऐसा बंदा फोर्सेस में, because the first thing they do is a blood नहीं test. तो नहीं तू कह रहा था ना ड्रग वो कह रहा था हमारा drug नहीं test से होगा। तुमने फिर से शुरू कर फिर से शुरू किए, आई थिंक उसने उसने दोबारा pills शुरू ली। शुरू किया क्योंकि नहीं हैंडल हुआ। क्योंकि उस डायलॉग में क्लियर था, उसने कहा तुमने दोबारा शुरू कर दिया, क्योंकि वो पहले एडिक्ट थी जो बीच में अभी जैसे आगे पता चलेगा उसे छोड़ दी। बिकॉज अभी के लिए मेरे पास हुक कम है, आई डोंट हैव इनफ हुक टू बी वॉचिंग दिस प्ले टिल द थर्ड और द फोर्थ। पहली 2 ने सवाल ज़्यादा दिए हैं और हुक कम दिए हैं। कोई एक जगह भी ऐसी नहीं थी जो मेरे लिए हुक बन जाती कि अच्छा, जब आप कोई चीज़ देख रहे हो और आप देखे को मैं देखना चाहती हूँ कि ये क्या है, like वो जगह अभी कहीं भी like, नहीं आई। like how Hiba and Taimur are going to get together in Janisar. बट इसमें अभी कहीं राइटर ने, डायरेक्टर ने हुक रखा नहीं, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, सिचुएशंस Yeah. कंफ्यूजिंग हैं। हाँ बिल्कुल, So I agree with I'd that. say I hope for more clarity later on. For now I have this. ओके, अच्छा, मुझे एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें जब मैंने ये देखा, क्योंकि मुझे शॉर्ट स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं, एक तो जल्दी ख़त्म होती हैं, आपको समझ आ रही होती हैं। एक नया राइटर, मुझे मज़ा आता है कि जब अच्छे राइटर्स को एक्सप्रेस का एक अच्छी अचीवमेंट है कि आप अगर इनकी पिछली भी सारी देखें तो बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया, इस बहाने आर्टिस्ट भी बड़े अच्छे अच्छे निकल के हमें मिले। लेकिन इस दफ़ा मुझे ये क्योंकि लड़की का काम बहुत पसंद है, राबी की मुझे आवाज़ बहुत पसंद है, आर्टिस्ट बहुत अच्छी है ये, लेकिन अगेन मैं सिर्फ ये सारी चीज़ें जब मैं दोनों ये एपिसोड देख रही थी,
तो मैं कह रही थी अच्छा अच्छा और अच्छा। मुझे एक चीज़ जो समझ नहीं आई कि जब आप फोर्स में, एक फैमिली होती है ना, उसकी एक तरबियत हो जाती है, जैसे पुलिस फोर्स में की अगर बीवी होगी तो उसकी एक तरबियत हो जाती है, आपकी पोस्टिंग की आपको आदत हो जाती है, आपको पता होता है कि मियाँ के आने जाने के टाइम क्या हो जाते हैं। इसी तरह जो फौजी लोग होते हैं उनकी भी एक ज़िंदगी होती है, उनको पता होता है कि साल बाद हमारी पोस्टिंग होनी है, हमने इतने ही सामान घर के अंदर रखना है, इससे ज़्यादा। मुझे समझ नहीं आ रही आपका मियाँ इस पोस्ट पे कि वो अंडर कवर काम कर रहा है, जिस तरह की इफ़त उमर की एक्टिंग थी, मुझे नहीं समझ आई। हाँ। या तो आप पहले ही कह दें कि जी मियाँ आपने मुझसे अगर शादी करनी है तो आप ये जॉब छोड़ दें, अगर आपकी लव मैरिज दिखा रहे हैं। जब आप पुलिस में होते हैं ना, हाँ। ठीक है, आपके पास चॉइसेस होती हैं। आप पुलिस में आगे, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, अब एक ऑपरेशन होने वाला है, वो उसमें आपको अलग से ड्यूटी असाइन होती है। जैसे आप आर्टिस्ट हैं, आपसे ट्रांसमिशन भी हमने करवानी है, इट्स लाइक उसमें जब उसने वो स्पेशल असाइनमेंट्स लेना शुरू की ना, तो उस पे उसकी बीवी को था कि अब तो तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, तुम अपनी नौकरी को नॉर्मल रखो, ये जो तुम ऑपरेशन में हिस्सा लेने लग गए हो वो बड़ा क्लियरली बोलती है, अब ये ना लो, ठीक है। अब अपने मैं आई एम प्रेग्नेंट, तो मेरी छोटी बेटी है तुम्हारी, तुम इस वक्त ये जो एडवेंचर करने निकले हो, जो भी तुम कर रहे हो, ये ना करो। और वो हर बीवी ये बात करेगी जिसको अपने हस्बैंड से मोहब्बत भी होगी। और आपने अगर देखा होगा कि पुलिस का काफी बैड सीन है, अगर आप सिर्फ अंदाजा लगाएं, पिछले 12-13 सालों में सबसे ज्यादा जाने पुलिस वालों की। आप उनकी फैमिलीज में, क्योंकि मेरा मिलना जुलना है, मैं जब फैमिलीज में जाता हूँ मुझे वो नजर आती है फ्रस्ट्रेशन के, नहीं उन्हें पता होता और वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है। एग्री हूँ आपकी, लेकिन अगेन मेरा फिर वही सवाल है कि ये मियाँ बीवी की एक पर्सनल वो होती है बात, यकीनन मियाँ ने किया होगी उससे बात, उसको बताया होगा अपनी बीवी को, वो लड़ी भी, वो सब कुछ हुआ। मैं सिर्फ, मेरा जो एक था, जो कन्फ्यूजन मुझे रहेगी उसमें, कि इतनी डार्क लाइट नहीं रखनी चाहिए, मुझे है, मैं बार बार ये जुमला कहूँगी कि अभी नहीं रखनी चाहिए थी इतनी डार्क लाइट। मुझे बच्चियों के काम बहुत अच्छे लगे, जो छोटी बच्चियों ने काम किए हैं वो बहुत अच्छे, नई बच्चियां हैं, उनको आपने लिया और उनसे काम, जिस तरह के एक्सप्रेशन करवाए, जिस तरह के वो माँ से डर रही है, इफ़त का जब बच्चे का होना और माँ बाप का मरना, और जो वो इफ़त शी इज़ अ ग्रेट एक्टर, मतलब मैं उनकी फ़ैन हूँ और मुझे हमेशा से वो बड़ी पसंद है। बहुत कमाल के कुछ, मतलब वो एंड में जो आगे देखती है, वो एक्चुअली वो सेकंड एपिसोड में तो मतलब बड़ी ऐसे सीन्स मैंने नहीं देखे पाकिस्तानी ड्रामों में, डरा बड़े देने एक तरह वाली के सीन्स चीज़ नजर आते थी हैं कि ये अब बच्चा भी मार सकती है, वो उठा के फेंक भी सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, जिससे पड़ी भी होती है। और तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अभी कंफ्यूजन है। आप इमोजी दिखा दें आपकी पास। मैं भी अभी ना थोड़ी सी इसको लेके यूं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, इतना नहीं अच्छा लग रहा पर कि मैं राइटिंग की बात की जाए मरीना जी, So that's where I am. अदनान सरवर, Adnan Sarwar. I think both, because he is the same writer, he's a writer, director. I think I will discuss both because those scenes obviously. एक तो in the what you may call it. I think the story wise, I'm enjoying it. Within that, what is happening is that एहतशाम के साथ 3 मीटिंग्स होती हैं। फर्स्ट मीटिंग में लगता है कि सर 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 सर, जैसे कि इनका कोई एनिमोसिटी है। सेकंड मीटिंग में उसका क्या नाम है, अकबर अंकल, मैं, और थर्ड में तो खैर उसको नशा हुआ होता है। सो आई फाउंड दैट टू बी नॉट इन एनी कंसिस्टेंसी। After the sir, she could have relaxed a little bit in the first one. So we know that there is a connection between जो वो कहता है, लेकिन she is too rigid at that time. And to be so unrigid in the next scene was not thing. I think the psychiatrist scenes were very nice. I think a lot of बहुत अच्छी चीज़ें कही गई थी। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जब वो कहती है इतने बड़े सफ़र में एक छोटे से फेज से गुजर रही हो। सो दैट आई थॉट वाज अ ब्यूटिफुल लाइन, बिकॉज हम लोग जब एक फेज से गुजर रहे होते हैं, हम समझते हैं दुनिया यहीं ख़त्म हो जाएगी सब, और है आपका इतना लंबा सफ़र है और उसमें एक छोटा सा फेज। ब्यूटिफुल, आई लव दैट लाइन। इफ़त रहीम अमेजिंग, आई लव्ड हर एक्टिंग एक्सेप्ट when she became a horror show. Yes. That was a horror film. I mean, those looks and the way she would, you know, it was shot not as a woman going through depression. It was shot as someone you want to be scared of. Fine, yes, you want Too to much be. makeup. I just felt that was a little. It was not consistent with the story that we are telling.
The animated images were nice, not very localized, unfortunately. And the little girl was, as I said before, she was much younger than the actual girl when the father died. Dining table पे जो scene हो रहा था जिसमें बेटा वो कर रहा था, एक उस बेटे की अगर look दिखा देते कि एक उसको animosity से देख रहा है, because वो suddenly he comes out with blah 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 blah, and unfortunately a bad actor, बेचारा, he didn't perform well. But overall, for both acting and I think because अभी it's a balance of both to me. Both acting and direction, I will say, I can't give it a 7, so I'm going to give it a 6.5. Okay, 6.5. Raveena ji. So, एक बात आप शुरू करते हैं कसूर का, जैसे हमने अभी बात की कि कसूर वाली बात थी और आप उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, 2 एपिसोड्स के लिए। अगले में अगर आप, और सवाल सिर्फ सिंपल था ना कि आप में से, आपके ख्याल से इन तीनों में से कसूरवार कौन है या सस्पेक्ट कौन है। सो कहीं इस बात को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ ख़त्म करके छोड़ना चाहिए था। If they especially have solved the case. हाँ, बिकॉज और वो तो एक पुराना केस था ना जिसकी वो 2020 या समथिंग की बात कर रहे थे, और अभी वो एज अ केस स्टडी सिखाया जा रहा है। तो आप हमें बताएं, थोड़ा सा एजुकेट भी करें ना कि हाँ फिर क्या कहा इन स्टूडेंट्स ने, तो आप नहीं बताते। अब इन स्टूडेंट्स को आप क्या पढ़ा रहे हो, वो किस तरह कर रहे हैं, फिर आप उसमें विजुअल जो दिखाते हो, उसमें वो बच्ची बार बार एक ही जगह से गुजरती है, 3 लोगों को सलाम करती है, ठीक है कि उसमें इंपॉर्टेंट बच्ची है, मगर वो तीनों लोग सस्पेक्ट की एक्टिंग ही कर रहे हैं। उनको नॉर्मल वालेकुम सलाम भी कहना चाहिए था, कम से कम किसी 1 या 2 को कहना चाहिए था, अगर तीनों ने नहीं कहा। सो वहाँ थोड़ा सा मुझे डायरेक्टर से इख्तलाफ हुआ। फिर जो मेजर इख्तलाफ मेरा डायरेक्टर से था वो डाइनिंग टेबल के सीन पे था, जहाँ वो बच्चा जो है वो ब्लर्ट आउट करता है अचानक बातों के बीच में कि आप हमारे बाप बनने की कोशिश ना करें, कि एकदम से ये कैसे हो गया, क्योंकि वो बच्चे जिनके बाप फौत हो जाते हैं और फिर कोई एक सरपरस्त आके और उनको हेल्प आउट करता है थ्रू लाइफ, वो नॉर्मली ऐसे होते नहीं। अगर होता तो कोई वजह होती। अब आप हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये औरत और ये आदमी का अफेयर है, दैट इज़ वाई द बच्चा इज़ यू लिविंग क्वेश्चंस एवरीवेयर इन एवरी सिचुएशन। वो बच्चा इतना बुरा एक्टर था और इतना ख़तरनाक उसका पंजाबी एक्सेंट था, वो एक अलहदा कहानी है। लेकिन वो सीन भी सवाल छोड़ के गया कि क्यों, अब ये औरत तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, बाल भी ठीक हैं, साड़ी वाड़ी भी पहनी हुई है, शी लुक्स प्रीटी नॉर्मल, है ना। तो ये बच्चा क्यों ऐसा हो गया, ये बच्ची भी ऑड है, ये बच्चा भी ऑड है। ठीक है कि कुछ चाइल्डहुड इनका थोड़ा मुश्किल था बिकॉज द मदर हैड सम पोस्टपार्टम डिप्रेशन टिल सम टाइम। सो ये सवाल जो हैं ये थोड़े ज़्यादा थे और व्यूइंग को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। राइटिंग कई जगह मज़े की हो जाती थी और कई जगह बिल्कुल सतही हो जाती थी, जैसे कि बाप का बच्चे के स्कूल में जाना और ये कहना कि आप 1 हफ़्ते की नहीं 2 हफ़्ते की सस्पेंशन दें क्योंकि फिर मैं इसको 1 हफ़्ते कराटे क्लास कराऊंगा। बहुत अच्छी बात थी उस बाप का अपनी बच्ची की तरफ स्माइल करके देखना कि फिर तुमने भी मारा, वो भी बहुत मज़े की जगह जब कहता ना लड़के को मारा है ना, लड़के को मारा, कि क्या लड़की थी कि लड़का, वो कहती है लड़का, और वो स्माइल करता है। सो वो मोमेंट्स बाप के हमने तो रजिस्टर किए, उस बच्ची ने रजिस्टर किए या नहीं ये कहीं नहीं दिखाया डायरेक्टर ने कि उस बच्ची को रजिस्टर हुआ है कि मेरा बाप वाज प्राउड। कोई बच्चा अगर इतनी अच्छी अटेंशन अपने बाप की ले रहा है तो वो तो उसके सहारे ही बाकी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून। सो थोड़ी सी ना लिखाई जो है वो मुझे वो मोमेंट्स देती भी है और फिर मुझे खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। सो आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज्ड एज फॉर द राइटिंग ऑल्सो एंड द डायरेक्शन ऑल्सो। हालांकि राइटिंग में जो 2 जुमले भी मुझे याद हैं, एक जो आपने अभी मेंशन किया सेंटेंस, और एक जो मुझे याद है कि फिर 2 हफ्ते की सस्पेंशन दें बच्चे को, ये बहुत अच्छे जुमले थे। बाप बहुत अच्छा था, बाप के बाल और थे पुलिस ऑफिसर के हिसाब से, बट देन दैट्स अ माइनर अंडरकवर काम कर रहा था तो वो इसलिए वो फिर पुलिस नहीं लगना था, तो देन दैट्स माय बैड। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ अबाउट द राइटिंग एंड डायरेक्शन एंड आई एम होपिंग इट गोज, it just takes it takes off. For now I think I have a 5 for both, for writing also and for direction also. सादिया जी, देखिए
वही जो पहला सवाल मैंने उठाया था कि थोड़ा सा बिला वजह एक मेकअप टू मच इफ़त को लाइंस इतनी बनाने की ज़रूरत नहीं। इफ़त जी से मुंह धो के भी बैठ जाती ना, वो डिप्रेशन की मरीज़ा दिखती हैं। क्यों उनके इतने इतने वो इतनी डार्क उनकी लाफ लाइंस बनाई आपने, इतनी क्यों एक्स्ट्रा मेकअप की ना समटाइम कुछ ज़रूरत नहीं होती कि आपने अगर डिप्रेशन का मरीज़ दिखाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक्स्ट्रा मेकअप करके दिखाएंगे। वो आर्टिस्ट का काम है, वो अपनी एक्टिंग से दिखाएगा और शी इज़ अ ग्रेट एक्टर। ये मैं चीज़ पहले आपको समझाने की कोशिश करी थी, जो उस वक्त मेरी बात रह गई थी। फिर लाइटिंग, बिल्कुल आपने सही कहा कि लेयरिंग है, इसमें सब कुछ है, लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगी कि डायरेक्शन और राइटिंग दोनों ही मुझे कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आई इस पूरे ड्रामे में। कहीं शॉट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, जहाँ जहाँ हमने पुलिस एकेडमी की बात करी, इवन दो हमने घर में भी जहाँ ये वाले सीन देखे, सिवाय मेकअप का मैं हर बार जैसे ही वो मुड़ती थी ना मैं डर जाती थी। मैं कहती उससे मुझे डरना नहीं था, वो बच्ची अपनी माँ से डर रही है, वो बच्ची अपनी माँ से खौफ खा रही है। अच्छा, बिल्कुल सही जो भी रुबीना जी ने कहा कि बाप जिनके स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो बच्चे वैसे ही बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि राइटिंग के नंबर 5 से ऊपर नहीं जा सकती मैं। बहुत आप लोगों ने तारीफ़ें की हैं और मुझे भी अच्छा लग रहा है ड्रामा, ऐसा नहीं है, लेकिन 7 और 8 के लिए नहीं लग रहा। अभी नहीं, अभी नहीं। 5 ओके जी। डायरेक्शन के भी नंबर दे दें साथ ही में दोनों। 5 आप डायरेक्शन में आपके मैंने दोनों दे दिए आपको। ओके जी। डायरेक्शन में मीना जी जो है 6.5 दे रही हैं, आप 5 दे रही हैं और आप 5। ओके। जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। बात कर ली जाए राइटिंग की तो टोटल वोट जो कास्ट में 10,000 हुए हैं और अदनान सरवर के हिस्से में आए हैं इंस्पेक्टर साहिबा से 200 आए, 2% बनते हैं 0.2। इंस्पेक्टर सबिहा। हाँ, इंस्पेक्टर सबिहा। टोटल वोट जो कास्ट में डायरेक्शन में है वो 10,200 हुए हैं और डायरेक्शन में अदनान सरवर को मिले हैं 204। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, राबिया भट्ट। मीना जी। I think Rabia has done a decent job. It's very the good thing is that उसने वही वाली जो राबिया भट्ट थी गुम में, गुनाह में उसने वो एक फील मेंटेन की। इसमें obviously there are more shades because वो खुल रहे हैं हमारे सामने, but I think overall not bad at all. I can't remember anywhere where she has gone off. No, I think she's done a decent job overall. I आगे देखेंगे how the story unfolds, but I'll give her. I think I'll give her 6.5 also. 6.5। रुबीना जी। देखो, राबिया मेन प्रोटैगनिस्ट है, टाइटल है ऑफ द प्ले, विच मीन्स कहीं कोई जगह ऐसी, पूरा ड्रामा एक तो उसका है, दूसरे कहीं तो कोई जगह ऐसी निकालने की ज़रूरत थी। अगर अभी तक नहीं, मुझे क्यों कोई एक सीन भी ऐसा याद नहीं आ रहा जिसमें मैं कहूँ कि दैट सीन। और जहाँ जहाँ मुझे कन्फ्यूजन्स हैं वहाँ मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं आई एम ब्लेमिंग द डायरेक्टर एंड द राइटिंग ऑल्सो, बट आई एम ब्लेमिंग द एक्टर ऑल्सो हु इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट, हु इज़ डन whole lot of work with television, कि मुझे कहीं कोई क्लूज़ छोड़ के जाती मेरे लिए कि मैं इस वक्त ऐसे कर रही हूँ, बट देयर इज़ अ डीपर सेंस टू दिस देन आई एम गिविंग यू राइट नाउ। है कुछ जो मैं बताऊँगी, कोई ऐसी जगह। सो मुझे लगा कि जो भी लिखा है वो ठीक कर रही थी। राबिया I think will be a 5 for me, nothing more. 5 for me, Yeah. like हिबा in वो और ये 5। Almost. वो 4 थी, वो 4। हाँ, वो 4। This is 5. राबिया अच्छा काम करती है, हाँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था, और वो उसकी आवाज़ में भी बड़ी खूबसूरती है और उसकी आवाज़ ही उसके ना करिश्मा असल में। हाँ, वो उससे खेलती भी है, वो जो उससे बड़ा presence मजा उसकी बहुत strong है। डायलॉग मुझे बड़ा खूबसूरत लगा जब साइकेट्रिस्ट उससे पूछती कि बाप की मौत तुमने कैसे दी, तो कहती है ना ठहरावा आंसू है, जो की वर्ड है इस पूरे ड्रामे का। ठहरावा आंसू है, ना गिरता है
ना बहता है Yes, writing. और ना रुकता है ना Again, राइटिंग writing. लेकिन उसने इसको डिलीवर बड़ा खूबसूरत किया क्योंकि जो ठहराव उसकी आँख में उस वक्त क्योंकि पूरा जूम कर जाता है कैमरा कि वो उससे बड़ा अच्छा उसने वो जुमला ठहरा हुआ बोला था, कोई जल्दी नहीं थी उसको और वो कहीं और ही थी उस सीन में लग रहा था। मुझे उसका काम अच्छा लगा, मेरी थोड़ा सा मेरे लिए खैर ये 6 तक जाती है। 6 जॉब आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,500 हुए हैं और राबिया भट्ट के हिस्से में 210 जो कि 2% बनते हैं 0.2। न्यू ड्रामा तो सबको अभी यही मिल रहे हैं। अगर आपको इंटेलिजेंट ड्रामे देखने हैं तो आप ये वाला ड्रामा जरूर देखें। अगर आप हट के सास बहू के ड्रामों से निकल के कुछ अलग देखना चाहते हैं और ये वो रास्ता है जो कि हमें उस तरफ लेके जाएगा जिसकी तरफ ये चल पड़े एटलीस्ट एक्सप्रेस वाले वहां पर लेके जा रहे हैं कि हमारे, क्योंकि पहला ही आप कोई ऐसी स्टोरी नहीं बना देंगे ओ हो पता नहीं क्या बना दिया। ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेके ही आप एक एवोल्यूशन के थ्रू जाते हैं और ये स्टार्ट ऑफ एवोल्यूशन है। अब बात कर लीजिए एहतशामुद्दीन और सुहेल समीर में से किसी एक की आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? I think Sohail did a fabulous Fabulous job. job. पहले ठीक 2 है episodes. तो भैया जी सुहेल समीर। Sohail Sameer is always a joy to watch, always. Whenever I see his name, I think in Tere Bin he was so wasted. Good character. Isme he played the undercover cop. He played the father. He played the husband of a wife. जो because I think इफ़त रहीम का जो कैरेक्टर था वो जब आया है स्क्रीन पे तो हमने देखा कि एक चिड़चिड़ी औरत है। तो वो शुरू से that was and that's why she goes so deep into the depression. If she was a slightly happier, slightly so he played that husband. I think I love the scene school wala, even though I do not agree with the school mistress और उसकी side से जो argument आ रही थी, but otherwise I really enjoyed that. There was a softness, there was everything in this person for you to say कि oh what a lovely father, and to miss a person like that I think is very justified, so I'll give him a 7 जॉब रवीना। I think Sohail ने अपने सारे expressions spot on दिए. The disappointment and the wife, friend. the anger, the scenes with the daughter very nice. played perfectly. Definitely a 7 for him. 7 इज़ अ गुड एक्टर, मतलब और इवन दो वो जहाँ मार खाते हुए इसको दिखा रहे हैं क्या मेकअप किया है। मैं तो भाई मेकअप आर्टिस्ट कमाल, वो जो उसकी फटा हुआ सर दिखाया और जो उसके ब्रूजेस दिखाए हैं उस तक उसकी ना एक एक्टिंग है जो वो बंधा हुआ है। कमाल का आर्टिस्ट है सुहेल समीर। और बिल्कुल सही कहा आपने तेरे बिन में तो वो वेस्ट किया। डायरेक्टर्स को समझना चाहिए जब आप आर्टिस्ट लेते हैं ना तो उनसे काम करवाएं खुदा के वास्ते। और ये वो वाहिद ड्रामा है जिसमें हर आर्टिस्ट ना नगीने की तरह फिट है। जैसे मुझे मज़ा आएगा ये ड्रामा देख के, आगे आप जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको और मज़ा आता जाएगा। बस अल्लाह करे कि ये थोड़े फ्लैशबैक्स में और सुहेल समीर का काम देखने को मिले, मुझे दिल करेगा देखने का। तो मेरा ख्याल है कि 7 तो है। 7 बहुत ओके जी। अच्छा काम। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,900 हुए हैं और सुहेल समीर के हिस्से में आए हैं 218, 2% मिलते हैं 0.2, यानी कि अभी नया ड्रामा है, सिर्फ 2 एपिसोड आए हैं तो अभी नंबर्स थोड़े से कम है। लेकिन एक अगर आप डिफरेंट ड्रामा देखना चाहते हैं तो इस ड्रामे को ज़रूर देखिएगा। ये उस तरह के
यूट्यूब चैनल्स पे नहीं, जहाँ पे मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। ये एक्सप्रेस पे आ रहा है, उनके भी इतने फॉलोवर्स हैं, लेकिन एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम हमेशा सराहते रहे हैं। और जैसे रज़िया इन्होंने किया, एक लैला इन्होंने किया, गुनाह किया, और जो गुनाह सीरियल था उसी का प्रीक्वल है। तो अच्छे ड्रामे, मैं एक्साइटेड होता हूँ जब एक्सप्रेस से कोई ऐसी चीज़ आ रही होती है। तो ये एक ऐसा ड्रामा आया है, तो ज़रूर देखिए।